જો મિત્રો તમે પણ હેડ ક્લર્ક એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તો 16 ફેબ્રુઆરીથી નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અનએકેડમી પર, જે બેન્ચનું નામ છે સક્ષમ બેન્ચ। સ્પેશિયલી હેડ ક્લર્ક એક્ઝામ માટે આ બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અને બિન સચિવાલયની ત્રીજી નવી બેન્ચ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે 16 ફેબ્રુઆરીથી પ્રગતિ બેન્ચ। જો તમે બિન સચિવાલય એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તો આ પ્રગતિ બેન્ચને પણ જરૂરથી જોઈન કર્યું। બિન સચિવાલય માટેની નવી ત્રીજી બેન્ચ છે। અથવા તો ક્રેશ કોર્સ જોઈન કરવા માંગતા હોય પોલિટી અથવા ઇકોનોમિક્સ તો 15 ફેબ્રુઆરીથી એનો પણ આ કોર્સ સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે, બરાબર। તો લિંક ત્રણેયની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી હશે। અને બીજું કે મિત્રો તમે 10% 5% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માંગતા હોય તો તમારે જ્યાં પણ કોડ માગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે। કયો કોડ? DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને 10%નું ડિસ્કાઉન્ટ અથવા 5%નું ડિસ્કાઉન્ટ તરત જ મળી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 મંથ માટે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, 3 મંથ માટે પણ લઈ શકો છો, 12 મહિના માટે પણ લઈ શકો છો, અથવા તો 24 મહિના માટે પણ તમે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો। જ્યાં પણ કોડ માગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો રહેશે। અને બીજું કે મિત્રો જો તમે ફ્રીમાં મોક ટેસ્ટ આપવા માંગતા હોય તો 1 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી અનએકેડમી પર શંખનાદ ટેસ્ટ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે સ્પેશિયલી જીપીએસસી માટે છે। જો તમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે તો તમને 1 મંથનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે, અને સેકન્ડ નંબર આવે છે તો 1000 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે, અને થર્ડ નંબર આવે છે તો 700 રૂપીસનું એમેઝોન વાઉચર મળી રહ્યું છે। અને જે બિલકુલ મફતમાં તમે આ ટેસ્ટ સિરીઝ આપી અને આ બધા રિવોર્ડ્સ પ્રાપ્ત કરી શકો છો, ઇનામ જીતી શકો છો। અથવા તો તમે અનએકેડમી પર મફત લાભ લેવા માંગતા હોય તો અનએકેડમી એપ તમારે સૌથી પહેલાં ડાઉનલોડ કરવાની છે। જ્યાં પણ સિલેક્ટ ગોલ માગે ત્યાં તમારે જીપીએસસી પસંદ કરવાનું છે અને પછી ઇન્વાઇટ કોડમાં તમારે DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને અનએકેડમી પર મફત લાભ લઈ શકશો। ઓકે। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपको जीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज, क्या क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से वो वीडियो जाकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हिस्ट्री को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। आज हम दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। GS1 पेपर में जो आता है वो है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मैं आपको पर्सनली बोलूँगी बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, क्योंकि GCRT मतलब गुजरात हिस्ट्री आप जो पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप जो आर्ट एंड कल्चर के लिए फॉलो कर सकते हैं वो है NCERT क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है। उसमें आपको मतलब हर सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ दिया है। जैसे क्लास 11 की जो हिस्ट्री है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हमको मिला था, जैसे डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से मिला था, उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर क्या था, वो लोग क्या करते थे, टेराकोटा टॉयज़ वगैरह बनाते थे, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से दिया है। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में दिया है कि अशोका के पिलर्स क्या है। फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा है कि उन्होंने उनके टाइम पे कितना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारे आप फॉलो कर सकते हैं NCERT क्लास 11। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर में। और फिर दूसरा आप जो फॉलो कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर का वो है नितिन सिंघानिया की बुक। नितिन सिंघानिया की आप समरी फॉलो कीजिए, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक ले आइए, पहले आप कोई भी यूट्यूबर जो है उसका नितिन सिंघानिया की समरी आप डाल दीजिए सर्च करने के लिए। उससे जो नितिन सिंघानिया की समरी आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। फिर नितिन सिंघानिया की बुक में भी सारा टेम्पल आर्किटेक्चर में ये सब कुछ क्या होता है, जैसे मॉस्क आर्किटेक्चर जो मुगल आर्किटेक्चर हुआ वो कैसे उन लोगों ने क्या क्या वो स्टाइल यूज़ करते थे। जैसे एक पीटरा डोरा स्टाइल जो थी वो नूरजहाँ ने स्टाइल स्टार्ट की थी और उसी स्टाइल को यूज़ करके ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने। तो ये पीटरा डोरा स्टाइल के बारे में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में नितिन सिंघानिया में लिखा हुआ है। तो नितिन सिंघानिया और क्लास 11 की हिस्ट्री, सिर्फ इतना ही आपको आर्ट एंड कल्चर में फॉलो करना है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत और है गुजरात से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर वो आपका 9th 10th 11th 12th की जो GCRT की बुक्स आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के लिए उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेंटिंग्स वगैरह के बारे में हम पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डांसिंग के बारे में आता है कि जैसे तमिलनाडु का कौन सा फेमस डांस है, गुजरात का गरबा के बारे में, गरबा से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रिपेयर करनी है।
ठीक है। नितिन सिंघानिया और क्लास 11 की हिस्ट्री इतना कीजिए, इतना बहुत सफिशिएंट होगा आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप मिसलिनियस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का जो मिसलिनियस वाला पार्ट होता है ना, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये ल्यूसेंट की जो बुक होती है, ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, मतलब आपको सिर्फ रिवीजन करना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है ल्यूसेंट, ठीक है। ल्यूसेंट इंग्लिश मीडियम के लिए आती है और हिंदी मीडियम के लिए आती है। गुजराती के लिए आती है या नहीं आती वो मुझे आइडिया नहीं है गुजराती के बारे में, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ज़रूर आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है, ठीक है। तो आप आर्ट एंड कल्चर की समरी को, मतलब आर्ट एंड कल्चर या मिसलिनियस वाला जो पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, मतलब जैसे कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, हमारा जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, मुद्रक उपनिषद, ये सारे जो फैक्ट होते हैं ना वो आपको ल्यूसेंट में बहुत इजीली मिल जाएंगे मिसलिनियस वाले पार्ट में। तो आप वहाँ से भी आर्ट एंड कल्चर का ये वाला पोर्शन आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना तो गुजरात का जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुक आती है, मुझे इसका आपको मतलब जो जीपीएससी की प्रिपरेशन की बुक्स रखते हैं ना, आप वहाँ जाएंगे ना आपको मिल जाएगी। आप बोल दीजिएगा गुजरात की आर्ट एंड कल्चर की बुक, बहुत मोटी सी बुक आती है और उसमें उसको पढ़ने में मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरा साल ही निकल जाएगा आर्ट एंड कल्चर की, इतना बुक। और क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आएंगे भी तो हम लोगों को उतना याद नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को उतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मल्टीपल रिवीजन उसका पढ़ना मतलब वो फिजिबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वो आर्ट एंड कल्चर में इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास 11 और नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कीजिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये ही सफिशियंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मित्रों તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આપણા સાથે જોડાવા માંગતા હોય અથવા તો મને કંઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પર્સનલી કંઈ પૂછવા માંગતા હોય, કરિયર ગાઈડન્સથી લઈને બધું જ કંઈ પણ પૂછવું હોય તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૂછી શકો છો, રાઈટ। ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમારે બધા યુઝ તો કરતા જ હશો ઇન્સ્ટાગ્રામ, રાઈટ। તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જઈને તમારે સિમ્પલ ગુજરાત સ્ટડી સર્ચ કરવાનું છે ને ફોલો કરી લેવાનું છે, રાઈટ। પછી તમે મને કંઈ પણ પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો, કોઈ પણ એક્ઝામ રિલેટેડ છે, કંઈ પણ તમારે કરિયર ગાઈડન્સ મેળવવું હોય તો પણ મને પૂછી શકો છો। મને જેટલું નોલેજ છે બધું તમારી સાથે શેર કરીશ, ઓકે। તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જરૂરથી ફોલો કરજો અને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર છે, તમને ખબર ના હોય તો ટેલિગ્રામ પરથી પણ તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરિયલ્સ PDF બધું તમે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી મેળવી શકો છો, ઓકે। તો મિત્રો ટેલિગ્રામ જોઈન કરવા માટે શું કરશો, તો મિત્રો ટેલિગ્રામ જોઈન કરવા માટે અહીંયા તમે જોઈન પ્લે સ્ટોરમાંથી ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેશો, પછી તમને અહીંયા સર્ચનો ઓપ્શન મળી જશે, ઓકે। તો તમારે સર્ચ શું કરવાનું છે, ગુજરાત સ્ટડી સર્ચ કરવાનું છે। ત્યાર પછી અહીંયા નીચે તમને જોઈનનું બટન મળી જશે, ત્યાંથી તમારે જોઈન કરી લેવાનું છે, રાઈટ। પછી તમને જે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરિયલના PDF હશે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો બિલકુલ ફ્રીમાં, ઓકે। તો આગળ વિડીયોને કન્ટિન્યુ કરીએ।